अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट हिना खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किड्स मैथ ट्यूब। हम इस चैनल में जिस बुक को सॉल्व कर रहे हैं वो है ऑक्सफोर्ड मैथ वाइज और स्टैंडर्ड है क्लास 5। अभी आपको मेरे इस चैनल पे प्राइमरी क्लास से वीडियोस मिल रही हैं, फिर सेकेंडरी क्लास से वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी मैथमेटिक्स की ट्रिक्स आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बआसानी मिल सकें। ठीक है जी, हम कर रहे थे यूनिट नंबर 1 द होल नंबर्स एंड ऑपरेशन। ठीक है जी, तो उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 में मैंने आपको पार्ट 1 में मल्टीप्लिकेशन जो है वो करना सिखाया था। अब मैं आपको उसका पार्ट 2 बताऊंगी जो है डिवाइड मेथड। देखें, डिवाइड मेथड हर किसी को आता है और इजी है, बट हमारे पास जो ऑक्सफोर्ड की मैथ वाइज बुक है उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसको लेके एक नई एक्सरसाइज या यूनिट वगैरह गिवन ज़रूर होता है ताकि बच्चा जो पीछे से करके आया है वो एक बार इस यूनिट के ज़रिए अपनी प्रैक्टिस करे और फिर उसके बाद जो है वो आगे मज़ीद नेक्स्ट यूनिट की तरफ जाए। ठीक है जी, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। फाइंड द कोऑर्डिनेट एंड रिमाइंडर इफ एनी। देखिए जी, आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको डिवाइड दिया गया है 10 से 100 से 1000 से, अलग अलग डिजिट्स वगैरह भी हैं, अलग अलग नंबर्स भी दिए गए हैं। तो आपको कुल मिलाए क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे 9 और आपसे कहा गया है कि इन्हें आप डिवाइड करें। देखिए, डिवाइड का तरीका बहुत इजी है, हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं और डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि हमें टेबल्स आने चाहिए। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3 है और यूनिट हमारे पास गिवन है 1। हमारे पास पार्ट जो है वो 2 दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, जिसमें कहा गया है 28230 डिवाइडेड बाय 10। आपको फर्स्ट वैल्यू दी गई है 28230 को डिवाइड करना है 10 से। तो हम फौरन से जो है वो रफ कॉलम की तरफ चले जाएंगे और रफ कॉलम में हम जो है वो इसे डिवाइड करेंगे। हमने रखा 10 बाहर और 28230 ये हमने रखा अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात डिवाइड फॉर्म है तो हमें डिवाइड करना है। अब आप ये देखें, 10 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि या तो 28 आ जाए या 28 से छोटा आ जाए। आपको पता है कि जब हम 10 का टेबल पढ़ते हैं तो 10 2s 20 और 10 3s 30। तो 10 3s करेंगे तो 28 छोटा है, 30 बड़ा हो जाएगा। 10 2s 20, हमारे पास क्या वैल्यू बची है 8। ठीक है, जो सेकंड वैल्यू है 2 उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। अब ये हमारे पास हो गया 82। अब आप देखें, 10 को अगर हम 8 टाइम करते हैं तो होता है 80, अगर हम 9 टाइम करते हैं तो होता है हमारे पास 90। 90 बड़ा हो जाएगा तो 10 8s हमारे पास आ जाएगा 80। इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू बची 2, हमने ऊपर से जो है वो 3 की वैल्यू को उतार लिया। अब आप ये देखें 23 है तो 10 2s हमारे पास आ गया 20। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ जो बचा 3, यहाँ पर 0 लास्ट वैल्यू हमने यहाँ 0 लिखा और 10 3s हमने यहाँ पे लिखा 30 और वैल्यू हमारे पास हो गई ख़त्म डिवाइड और इसका आंसर आया 2823 और ये हमारे पास है इसका आंसर। क्योंकि हमें डिवाइड मेथड कहा गया था, आपको पता है डिवाइड मेथड में हम जो है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट में वैल्यू गिवन होती और आपको या तो ऐसा नंबर दिया जाता जो 10 के मुकाबले में बहुत मतलब छोटा होता और हम 10 1s 10 भी ना ले सकते तो हम 0 लगा के पॉइंट बढ़ाते हैं डिवाइड में। बट यहाँ पर ऐसी वैल्यू दी गई थी हमें कि इजीली हमारे पास जो है वो 10 से डिवाइड हो सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखें, इसका क्वेश्चन नंबर मैं आपको 2 बताती हूँ, जिसमें हमें कहा गया है 8045 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, अब आप ये देखिएगा कि इसमें आपको वैल्यू दी गई है और कहा गया है कि 5 से डिवाइड करें। हमने क्या किया, 5 रखा बाहर, 8045। अब आपको पता है कि 80 है फर्स्ट वैल्यू। अब आप 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि या तो 80 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। अब 5 8s क्या होता है हमारे पास 40। ठीक है, 5 8s 40, 5 9s 45। यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं अगर छोटा बच्चा है स्टैंडर्ड 5 का तो आप, मुझे पता है कि 5 16s 80 चला जाएगा, बट छोटा बच्चा है ना तो हम उसे इसी तरीके से करेंगे कि 5 1s 5। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे 5 1s 5। हमारे पास अब 8 से 5 को लेस करेंगे 3 बचेगा।
यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 6 30। बात वही हो गई कि 5 को 16 टाइम करेंगे तो 80 होगा, ये हमें पता है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बट छोटा बच्चा है स्टैंडर्ड 5 का, तो जाहिर सी बात है उसे हमें प्रॉपर तरीके से समझाना है कि अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप उसको सिंगल में लेके भी कट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो 30 कट हो गया। अब वैल्यू है 45, दोनों उतार ली हमने, क्योंकि आपको पता है कि 5 बड़ा है 4 छोटा है, सिंगल नहीं लेंगे। तो 5 9 जा 45। ठीक है जी, ये वैल्यू कट हो गई और हमारे पास जो आंसर आया वो आया 169, और ये हमारे पास है इसका आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 में जो यूनिट नंबर 1 है उसमें डिवाइड मेथड में आपको इस तरीके से 10, 100, 1000 या अदर नंबर दिए गए हैं जिसमें आपको डिवाइड करना है। अगर वैल्यू बाहर की बड़ी है और अंदर की छोटी है तो डिवाइड मेथड में हम 0 के साथ पॉइंट लगाकर आगे 0 लेते हैं। बट अगर वैल्यू हमारे पास सही मौजूद है और वो इजीली कट रही है तो या तो हम डिवाइड में सेम वैल्यू लेते हैं या उससे छोटी वैल्यू लेते हैं और उसके बाद हम उसे डिवाइड करते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से होता है और फिर हम तमाम डिवाइड को सॉल्व करके उसका आंसर जो है वो कर लेते हैं। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।